श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनो, इसमें सबको लग रहा होगा कि अब हमें समझ आ गया कि माया क्या है। अभी सत्संग से उठते ही बाबा हो सकता है बैठे बैठे माया हावी हो जाए। हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया स्वयं का विस्मरण है। हम सब लोग अपने को भूले हुए हैं। हम सब लोग अपने को देखो देह जानते हैं, देह के पिता को अपना पिता मानते हैं, देह की माता को अपनी माता मानते हैं। ना तो अपना पता है, ना पिता में परमात्मा थे ये पता है, ना माता में परमात्मा था ये पता है। हम देह के पति को अपना पति और देह की पत्नी को अपनी पत्नी मानते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि देह की पत्नी में भी परमात्मा है, देह के पति में भी परमात्मा है। इसी प्रकार सारे संसार परमात्मा का बना है। तो माया स्वयं का विस्मरण है। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग अपने को भूले हुए हैं बस। इसीलिए कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो, और जो ये ना सुधरे तो ब्रजराज पुकारो। भगवान से प्रार्थना करो। भगवान किसी न किसी गुरु को हमारे जीवन में भेज देते हैं, लेकिन हम हैं मानेंगे अपने मन की, ना भगवान की माने ना गुरु की माने। देखो कमाल की चीज है, हम कितने स्वार्थी हो गए। तो भगवान कहते हैं माया स्वयं का विस्मरण है। आप और हम सब लोग स्वयं को भूले हुए हैं। माया अज्ञान है। माया परमात्मा से भिन्न माया नर्तकी है, नचा रही है हमें। ये नटनी है, ये ठगनी है, नाचती है, नचाती है। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा है वो नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। वो जान जाता है, सुदामा भी जान गया। जो जान गया वो श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। सोचो, यानी माया का ब्रह्म, ये काया का ब्रह्म, ये संसार का ब्रह्म कितना भी, अरे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया। अरे बाबा कमाया क्या देके, आप बताओ। समय देके, समय कहाँ से लाए थे? पिताजी का दिया हुआ समय या माता जी का दिया हुआ है? नहीं, समय तो भगवान का दिया हुआ है। एक सांस कोई किसी को उधार नहीं दे सकता, लेकिन ये जीव जीवन पर्यंत भगवान को धोखा देने में लगा हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी अपने आप को ये समझते हैं हमें संपूर्ण ज्ञान हो गया। कुछ ज्ञान नहीं हुआ। जब तक माया का भ्रम नहीं मिटा, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो मिटा क्या? और मैंने कहा माया नर्तकी है, नाचती है, नचाती है, लेकिन जो श्री कृष्ण से जुड़ा, जो आत्मज्ञानी किसी गुरु की शरण जाकर के
मैं कौन हूं और मेरा कौन है। वो माया से निर्लेप हो रहता है, शरीर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, संसार में रहता है, लेकिन निर्लेप रहता है। उसका उदाहरण सुन लीजिएगा। जैसे महावीर जी रहे। महावीर जी जैन धर्म के अनुयायी जो थे, वो घर में उनकी माता पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने नहीं, माता कहती थी बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू घर छोड़ के नहीं जाएगा। घर छोड़ने का अर्थ वो समझ ही नहीं पा रही थी मां। तो महावीर जी घर में ही अपना तपस्या करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे। माता चली गई तो पिताजी से बोले, पिताजी माता जी ने कहा था मेरे जीते जी तो तुझे घर में रहना पड़ेगा, मैं अब चला जाऊं। पिताजी बोले ले, अगर जाना है तो मेरे जीते जी तो रह कम से कम, उसके बाद चले जाना। जब पिताजी का देहांत हुआ तो शमशान से वापस आ रहे थे, अपने बड़े भाई से पूछा कि भैया पहले माताजी ने रोक लिया, फिर पिताजी ने रोक लिया, अब तो दोनों चले गए, क्या मैं चला जाऊं? तो भाई ने क्या कहा, हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया, माता भी नहीं रही, पिता भी नहीं रही, तू भी चला जा। महावीर जी चुप होकर के एक कमरे में कैद हो गए। आखिरकार उनकी भाभी ने कहा ऐसे एकांतवासी को घर में रखने से क्या लाभ। आप और हम लोग अभी माया के भ्रम में सब फंसे हुए हैं, हम सब फंसे हुए हैं। इसलिए जो माया से निर्लेप रहता है, अपने को आत्मा मानकर रहता है, वो जान जाता है। सुदामा भी जान गया। जो जान गया तो भगवान से अलग कैसे रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, भगवान मुस्कुराए। देखो सुदामा की तो घिघिया बनी हुई है। हथनी ने अच्छा हार पहनाया मेरे को, हथनी ने बहुत अच्छा हार पहनाया, शादी भी करा दी, बच्चे भी करा दिए, आरता भी उतारा गया। और अब जब मौत का समय आया तो मरना कोई नहीं चाहता। जो देखा भोगा वो सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो, भगवान कहते हैं यही सच है, मैं ही सच हूं। मेरे से भिन्न जो भी है वो मेरी माया है, और जो मुझसे सर्वत्र देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं कर सकती। इसीलिए हे पुण्य आत्माओं, मैंने आपसे कहा था माया स्वयं का विस्मरण है। आप और हम सब लोग आज विश्वास करें, इस जन्म में विश्वास करें, अनंत जन्मों के बाद विश्वास करें। जब भी कभी अपने आप को भूले हुए हैं, अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहा था, स्मृति लब्धा मोह नष्टम। हे केशव, मुझे आपका और अपना संबंध ज्ञान हो गया। अब माया मिट गई, कौन किसका पति और कौन किसी पत्नी। अब बोलो किसको मारना है। जब तक भगवान रथ पे रहे तब तक अर्जुन भगवान की कहनी करता रहा। जैसे ही भगवान रथ से कूदे तुरंत माया ने आके दबोच लिया। तो माया परमात्मा से भिन्न, माया नर्त की माया ही नचा रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा जो जान गया वो कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। अक्सर हम सुनते हैं वो मोह माया में फंसा है, आप हम लोग रोज सुनते हैं वो मोह माया में फंसा है। ये संसार तो एक माया है, सब भगवान की माया है, लेकिन ये समझना कठिन है कि ये माया होती क्या है। और मैंने आपको अनेक बार सरल शब्दों में कहा, जहां जहां मन जा लग जाई सो सब माया जाने भाई।
क्या अर्थ होता है माया का? क्या ये कोई दवा है या फिर भगवान क्या कोई अवतार? शास्त्रों में माया के बारे में बहुत विवरण मिलता है। सही मायनों में माया को समझना बहुत कठिन है। संसार में क्या माया है और क्या हकीकत है, इसमें भेद करना आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। माया शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना, माँ और या। ध्यान से सुनेंगे, माँ और या। माँ का अर्थ होता है नहीं है और या का अर्थ होता है जो नहीं है वो माया। इस तरह माया का अर्थ है जो वस्तु नहीं है। इस दुनिया में जो भी चीज अस्थाई है, काल्पनिक है, उसे माया कहा जाता है। शास्त्रों में इस संसार को माया माना गया है। शास्त्रों में इस संसार को, अब आप और हम सब लोग इस संसार में आ गए। कहां से आ गए? भगवान से अलग होकर के। वहां तो वादा किया था भगवान से, यहां भूल गए। जहां भूल गए वहां मंदिर बना लिए भगवान से मांगने के लिए। यानी माँ के गर्भ में हमें अपने पिता का ज्ञान था, परमात्मा से वादा करते थे। अब माया में आकर के हम भिखारी बन गए, भगवान से सारा दिन मांगते रहते हैं। अंदर भगवान बैठा हुआ है और हम बाहर भगवान से माया का संसार में अपने को शरीर मानकर सारा जीवन मांगते बने रहे। और इसी में रामायण का पाठ भी कर लिया, गीता का पाठ भी कर लिया, भागवत भी सुन ली, वेद शास्त्र भी सुन लिए, चारों धामों की परिक्रमा भी कर ली। नतीजा क्या निकला? ठन ठन गोपाल। इसलिए मेरे भाई निवेदन कर रहा हूं, अभी माया की चर्चा खत्म नहीं हुई है। आप लोग सोचते होंगे अब तो हमें समझ आ गई। ना ना बाबा, ये बहुत बड़ी ठगनी है। अभी पेट में दर्द होगा ना, तुरंत माया लग जाएगी। आत्मज्ञानी कहेगा ये शरीर का दर्द शरीर भोगेगा, तू तो अजन्मा है, तू थोड़ी मर रहा है। ये दर्द को मैंने अपना मान लिया। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर था, वो आवाज में दम नहीं रहा बोलने का, लेकिन वो माया से भ्रमित नहीं हुए। तो शास्त्रों में इस संसार को माया माना गया, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। जब तक हम जीवित हैं इसमें सुख से रह सकते हैं, लेकिन ये कब खत्म हो जाएगा हमारे लिए इसका कोई भरोसा नहीं। सारे ग्रंथों ने केवल परमात्मा और आत्मा को स्थायी माया है। परमानेंट कौन थे? जीव और परमात्मा, चेतन दोनों। माया भ्रम है, धोखा है, एक दिन छिन जाएगा। इससे अतिरिक्त सारी चीजें अस्थाई मानी गई। सब मिटने वाला है। शरीर मिट रहा है, शरीर की कमाई, जब शरीर मिट गया तो वो भी मिट रही है। आपको लगता है मकान, वो भी धीरे धीरे मिट रहा है। हर व्यक्ति, हर चीज मृत्यु की ओर जा रही है, लेकिन आंखें धोखा खाती है। नहीं नहीं, अभी तो मैं जवान हूं। अरे जवान होने में कितने वर्ष लगे? 25 वर्ष तो तू मर चुका। ये ज्ञान नहीं है। इसलिए सारे सदग्रंथ एक ही बात बोलते हैं, परमात्मा और आत्मा को स्थायी माना गया है, इसके अतिरिक्त सारी चीजें अस्थाई मानी गई हैं। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, माया का अर्थ है ये चीजें एक दिन हमसे छूट जानी हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छूटेगा। क्या मतलब? आपका मंदिर छूट जाएगा? ध्यान से सुनो, परमात्मा नहीं छूटेगा। कमाल है, हद हो गई कमाल की बात। हमारा बनाया हुआ घर हमसे छूट जाएगा, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, ये सब छूट जाएंगे। हाँ, अरे शरीर भी छूट जाएगा,
परमात्मा नहीं छूटेगा। यही समझने का विषय है। ये चीजें एक दिन हमसे छूट जानी है जो माया की हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि वो स्थायी है। इसी को वेदों में कहा गया, द्वा सपर्णा सखाया। ये दो पक्षी एक साथ सदा रहते हैं, एक बालक और एक पालक। ये बताइए, आप और हम लोग तो बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, हमें पिछले जन्म का शरीर का पता नहीं, पति का पता नहीं, माता का पता नहीं, पिता का पता नहीं, बच्चों का पता नहीं, हम कौन से लोक में थे ये पता नहीं, ना पता नहीं है। तो ये जन्म भी तुम्हारा आंख बंद, खेला खत्म। उसी दिन भगवान क्लीन स्लेट कर देते हैं। परमात्मा कभी नहीं छूटेगा, वो स्थायी है। और इस देह में हरि मिलते हैं, क्या मतलब? मैं स्वयं को जान लूं कि मैं कौन हूं, और ये जान लूं कि मेरा कौन है। अब उसका अपने साथ आनंद परमानेंट महसूस होने लगा। मृत्यु मंगलकारी होती है। जो जीव आत्मज्ञानी हो जाते हैं उनका परम पद होता है। कभी मत समझिएगा कि माया में भ्रमित जीव का परम पद होगा। वो तो शरीर के मृत्यु से डरता है, और जो ज्ञानी है, जो जान गया है, जो जाग गया है, जो होश में आ गया है, वो कहता है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अपने राम से, मैं सुन रहा हूं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अब ये ज्यादा दिन का मेहमान नहीं। अब मूर्ख मैं नहीं, मेरा शरीर ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, मैं तो परमानेंट हूं, क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं किसी पिता की शरीर का अंश नहीं हूं। ये ज्ञान है जिसके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड सर पटक के मर लो, ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए माया का अर्थ, ये चीजें एक दिन हमसे छूट जानी हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं छूटेगा। उस ना छूटने वाले को पाना ही, समझना ही भगवत प्राप्ति है। लेकिन ये भगवत प्राप्ति किसको करनी है? आत्मा को नहीं। नोट करो, आत्मा को तो परमात्मा मिला ही हुआ है। आपका मन भ्रमित है, हमारा मन धोखे में है, हमारा मन चंचल है, हमारा मन संसार में फंसा हुआ है, क्योंकि मन माया का बेटा है। और वेदों में आता है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। आप और हम लोग आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ना, वो तो सदा से मिले हुए हैं। आत्मा का तो सदा से भगवान के साथ संबंध था, है और रहेगा। ये ज्ञान नहीं जागा, इसलिए हमारा मन भ्रमित है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल फिर इससे आगे इसी माया का, यहीं से माया का प्रसंग मैंने कहा था भी आपको, जागो तो पूरी तरह जागो। केवल एक दिन के सुनने से हम जागे नहीं हैं। अभी तो मुझे नहीं पता कि कितने दिन माया का भ्रम में मारना पड़ेगा। इसके बाद भक्ति प्रेम की पराकाष्ठा पर आएंगे, और उसमें भी चार चीजें आएंगी। जैसे चार भाव होते हैं। अब देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा था आपके भक्त कौन गीता में, तो भगवान ने कहा आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। ये चार नाम याद रखिएगा। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चारों शब्दों से ही आप गोपी भाव तक जा सकते हो। इसकी चर्चा बहुत लास्ट में होने वाली है। पहले माया के भ्रम से जागना है। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, अब आप उनके मुखारबिंद से भजन सुनिएगा। सुनाइए। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम, ब्रज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम,
ब्रज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों याम। ब्रज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों याम। ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। ब्रज की गलियन में इत उत डोलूं कह राधा। इत उत डोलूं कह राधा। मिट जाए जीवन की बाधा। मिट जाए जीवन की बाधा। और मिल जाए घन श्याम ब्रज की गलियन में। और मिल जाए घन श्याम ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। ब्रज की गलियन में उलझ उलझ कर ब्रज करिलन में। उलझ उलझ कर ब्रज करिलन में। सेवा कुंज में या निधिवन में। सेवा कुंज में या निधिवन में हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में। हो जाए जीवन की शाम ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम ब्रज की गलियन में। अब तो चाह सखी यही मन की। अब तो चाह सखी यही मन की। धूल मिले मोहे हरि चरणन की। धूल मिले मोहे हरि चरणन की। और निकले तन से प्राण ब्रज की गलियन में। मेरे निकले तन से प्राण ब्रज की गलियन में। कहीं मिल जाए घन श्याम ब्रज की गलियन में। कहीं मिल जाए घन श्याम ब्रज की गलियन में मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम। ब्रज की गलियन में रहूं खोई खोई आठों याम ब्रज की गलियन में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो। सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। सबको राधे राधे भाई। सबको राधे राधे। राधे राधे जी।